तो ये मोदी सरकार अगर तीसरे रिजिम में आती है तो निश्चित जैसे रेल बेच दे रही है, हवाई जहाज बेच दे रही है, वैसे यूनिवर्सिटी को भी बेच देगी है। आरक्षण समाप्त करने का तरीका है ये देश को बेचने का तरीका है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस कत्लगाह से ऐसे प्रधानमंत्री को जितना जल्दी हो हटा दिया जाए। उत्तर प्रदेश में सबसे मेधावी जगह इलाहाबाद, बच्चा बच्चा अगर इस प्रदेश में जानता था तैयारी की जगह ये है, लेकिन विद्यार्थी कह रहे हैं आपके कि यह आत्महत्या की जगह बनती जा रही है। विद्यार्थी बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसमें से कोई दो राय नहीं है। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूं और मैंने लगातार देखा है कि जो जिस तरह से फीस हाइक हुई है, हमारे एमए के छात्र, पीएचडी के छात्र, लगातार कई छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया, क्लास छोड़ दिया, केवल ये कहते हुए कि हमारे पास पैसे नहीं हो पा रहे। यह बात मोदी सरकार को समझना चाहिए, मोदी से पूछा जाना चाहिए कि जब ये कहते हैं कि हम एनईपी लेकर आ करके नया सिस्टम बदलेंगे, तो एनईपी में केवल गरीब जो बच्चों का ही निष्कासन हो रहा है। धनी बच्चों के लिए 400 यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन गई हैं भारत में, 400, और उसमें जो फीस है करीब 1.5 से 2 लाख रुपया है। आप हमें बताएं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ज़्यादातर बच्चा मध्यम वर्गीय बच्चा या निम्न वर्गीय बच्चा, वो बच्चा कहाँ जाएगा पढ़ाई करने के लिए? लगातार ये बदल रहे हैं। अभी यूजीसी ने अपना भी ये नेट का एग्जामिनेशन के लिए भी सिलेबस बदल लिया। मतलब एक जो सीन होता था कि बाप हल चला रहा है, मजदूरी कर रहा है, लेकिन उसका बच्चा जो है अपना आटा चावल रखता था और गोरखपुर, बनारस, इलाहाबाद चला आता था और यहाँ टॉप होके चला जाता था, वो सिलसिला बंद हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बंद होना है। ये पूंजीपति की सरकार है। लगातार सरकारी इंस्टीट्यूशन को बेचा जा रहा है, सरकारी इंस्टीट्यूट बेच करके नए प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोला जा रहा है। तो आप यहाँ पे चेहरा देखकर बता सकते हैं कि एलीट के बच्चे हैं कि गरीब घर के बच्चे हैं। तो ये मोदी सरकार अगर तीसरे रिजिम में आती है तो निश्चित जैसे रेल बेच दे रही है, हवाई जहाज बेच दे रही है, वैसे यूनिवर्सिटी को भी बेच देगी है। अरे अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, डालमिया, गोल क्या का सरकार है ये? उनके लिए रातों दिन काम कर रहे हैं। लिए रात का चैन गंवाए। हाँ, रात का चैन गंवाए, उनके लिए काम कर रहे हैं, हमारे लिए नहीं। अगर ये बात होती, प्रोफेसर होने के नाते भाई ने कहा ना कि ओल्ड पेंशन स्कीम लाते, तो क्यों नहीं ला रहे हैं? उनको लग रहा है इस जो पैसा बच रहा है वो अडानी के खाते में जा रहा है, तभी रेलवे का विकास कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो वही इम्पोर्टेंट है प्रोफेसर होने के नाते ना। तो ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं लाएंगे, और नहीं तो उल्टा ये करें कि हमारे जो पेंशन स्कीम का पीरियड हो, पैसा उसको सरकार के खाते में भेज रहे हैं। तो ये सरकार बेसिकली पूंजीपतियों की सरकार है, जहाँ पे हर तरह के डिस्क्रिमिनेशन दिखाया जा रहा है और यहाँ पे गरीब लोगों का मरना ही है। इसीलिए इलाहाबाद के बच्चे लगातार सुसाइड कर रहे हैं। क्या ये बात मोदी को समझ में नहीं आ रही है? क्या ये बात यहाँ के योगी को समझ में नहीं आ रही है? आपने केवल बाइनरी कर रखा है, हिंदू मुसलमान कर रखा है। हमारे बच्चों के दिलों में हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। अभी फ्रंटलाइन मैगजीन के अनुसार 60% युवा ये कह रहा है कि हमें रोजगार चाहिए। ये कह रहे हैं कि राम मंदिर चाहिए, हम कह रहे हैं रोजगार चाहिए। फ्रंटलाइन मैगजीन के अनुसार 90% जो रोजगार है वो इनफॉर्मल सेक्टर में है। तो बताइए 20% जो नौकरी है केवल सरकारी नौकरी है। अच्छा, जो सरकारी विश्वविद्यालय हैं उनमें बड़ी संख्या में दलित समाज के, गरीब समाज के बच्चे पढ़ते हैं। अगर यह महंगा कर दिया गया, फिर जो दलित समाज के बच्चे जो कि मजदूरी मेहनत से आते थे, वो सिलसिला पूरा रुक जाएगा, तो फिर भारत कैसा बनेगा? भारत तो बन ही नहीं रहा। मैं तो कहता हूँ भारत एक कत्लगाह है। जो गरीब हैं, जो दलित हैं, जो माइनॉरिटी, जो उनके लिए कत्लगाह है ये भारत गरीबों का है ही नहीं। ये केवल अमीरों का देश है, अमीरों की बात होती है यहाँ पे। भले ही संविधान के नाम पे कुछ अधिकार मिल जाए, इसलिए तो बात हो रही है कि संविधान बदलने की बात किस लिए हो रही है। ये जानते हैं कि संविधान की वजह से SC ST OBC को मिडिल क्लास वर्ग पैदा हुआ, और हमारे जैसे लोग, लक्ष्मण यादव जैसे लोग, ऋतु जैसे लोग सरकार को चैलेंज कर रहे हैं। अब ये चाह रहे हैं कि आरक्षण समाप्त हो जाए ताकि हमारे जैसे लोग पैदा न हो, इसको चैलेंज न सके। ये उनकी तरीका है, ये आरक्षण समाप्त करने का तरीका है, ये देश को बेचने का तरीका है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस कत्लगाह से ऐसे प्रधानमंत्री को जितना जल्दी हो हटा दिया जाए। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आज़ाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।